नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी खुद को रोते हुए और उदास महसूस करते हुए पाया है और सोचा है कि जीवन से निपटना इतना कठिन क्यों है? आप निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। जीवन आसान नहीं है, कम से कम हम सभी के लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या इसके पीछे कोई कारण है जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है? हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारे ही जीवन में ये समस्या क्यों है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको समस्या ना हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। समस्या में खोए रहने के बजाय सकारात्मक सोचने और समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे अक्सर हम लोग नहीं करते हैं। कुछ अलग ही सोचते रहते हैं। जीवन कभी रिक्त नहीं हो सकता और हम आमतौर पर किसी न किसी समस्या से जूझते हैं। सवाल कौंधता है कि क्या जीवन समस्याएं लेकर आता है और उन्हें हम जन्म देते हैं, या हम उन्हें जन्म देते हैं खुद ही, या फिर हमें कोई समस्या सौंपता है? गहनता से पड़ताल हो तो यही पाएंगे कि हमारी अपरिपक्वता और अक्षमताएं ही विकट समस्याओं का रूप धारण करती हैं। हम कहीं न कहीं तन, मन और भावनात्मक स्तर पर अपूर्ण होते हैं। हमारा पूरा चिंतन मनन बाहरी चीजों से जीवन की पूर्णता में तल्लीन रहता है, और बहुधा समस्याएं अस्तित्वमान होकर हमें परेशान करने लगती है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह है, देखते रहेंगे तो भारी दिखेगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। समस्या देखकर जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता समस्या के अंदर कोई बड़ी शुरुआत छिपी हो। समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है, और समस्या का सामना करना समस्या के अंत का प्रारंभ है। विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला दूसरा कोई विद्यालय नहीं है। मात्र शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता। जिम्मेदारी उठाकर उसे कम जरूर कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का सेतु, अगर उसने यह जिम्मेदारी परिपक्वता और संतुलन से नहीं निभाई तो संकट आने में देर नहीं लगेगी। समस्याएं यातायात की लाल बत्ती की तरह होती हैं। बत्ती हरी हो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी प्रकार धैर्य रखकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संकट के समय धैर्य धारण करना आधी लड़ाई जीतने के समान है। मुसीबत कुछ भी हो, उसका सामना करना चाहिए। विपत्ति के समय ये 7 गुण बचाते हैं हमें: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, भीतर का साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। ये 7 चीजें हमें हर समस्या से निकाल सकती है। समस्याएं छोटी मोटी बीमारी की तरह होती है, जो आई और इनका इलाज हुआ और चली गई। वह परिपक्व करने के लिए भी आती है, ताकि बड़ी समस्याओं का समाधान ताकत और धीरज के साथ कर सकें। कुछ समस्याएं लाइलाज होती हैं, पर सूझबूझ से उनको पूरी तरह हल भी कर सके तो उनकी धार को कम तो किया जा सकता है। बहुत सी समस्याएं हमारे बोलने के सलीके की पैदाइश है। समस्याएं सदा नहीं रहती, लेकिन वह हमारे अनुभव की किताब पर हस्ताक्षर करके चली जाती है।
समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता। वह हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी हो जाती है। जैसे बिना चाबी का कोई ताला नहीं बनता, उसी प्रकार बिना समाधान की समस्या नहीं होती। बस धीरज धरकर उसका समाधान करने की जरूरत होती है। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। इन तीनों को बिल्कुल भी मत भूलो। जीवन में समस्याओं से मिलने वाली सीख को नहीं भूलना चाहिए। समस्या का समाधान करें या समस्या को छोड़ दें, लेकिन समस्या के साथ न जिएं। हम अपनी समस्याओं को उस सोच के साथ नहीं सुलझा सकते जिस सोच के साथ हमने उनका निर्माण किया। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करने पर हल जरूर निकलेगा। आपत्ति हमें आत्मज्ञान कराती है और यह दिखाती है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। मुसीबतों से घबराना काम बिगाड़ने जैसा है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है। जो हमारे पद, प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं, वे केवल सुख में हमारे साथ खड़े रहेंगे। यकीनन विपत्ति में साथ बिरला ही कोई देता है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको समस्या ना हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान बना ना हो। समस्या के बारे में सोचने से के बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। समस्या में खोए रहने के बजाय सकारात्मक सोचने और समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है। कठिन परिस्थितियों से डरने के बजाय धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। घबराने से स्थिति बिगड़ सकती है, जबकि शांत रहने से समस्या का हल निकल जाएगा। हमारी समस्याओं का आकार उतना बड़ा नहीं होता जितना उनको हल करने की क्षमता। हम समस्याओं को अपनी योग्यता के मुकाबले ज्यादा आंकते हैं। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता, वो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही संसार को बदलता है। जवानी में हम मुसीबतों के पीछे भागते हैं और बुढ़ापे में मुसीबतें हमारे पीछे भागती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्याएं और कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह हैं, जो रगड़ती हैं, निचोड़ती हैं और घुमाती हैं और निचोड़ती हैं। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हैं हो सकती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही न होने दी हो? हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए। युग युगांतर से जिंदगी की ही समस्या है और जिंदगी ही समस्या है और जिंदगी ही निदान है। अगर मजबूत रहना है तो आपात स्थिति में हमें डावाडोल नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट कर सामना करना है। समस्या का हल तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसे खोजना पड़ेगा दिल दिमाग से, मन को स्थिर करके। हमारा मन इतना चंचल है कि विपत्तियां देखकर घबरा जाता है।
और हल ढूंढने के बजाय उसी में परेशान रहता है, जिससे समाधान के बारे में सोचता ही नहीं है, जिससे समस्या उसे बड़ी दिखाई देने लगती है। इस गहरी भावना को बदलना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। शरीर के प्रति नैतिकता विकसित करना, शरीर के प्रति सकारात्मक आत्म छवि विकसित करने से कहीं ज्यादा आसान है। मुसीबतें तो सभी के जीवन में हैं, उसे हल के द्वारा हम हटा सकते हैं, हर मुसीबत से निकल सकते हैं। कुछ बदलने की कोशिश ही मत करो, बिना किसी निर्णय के बस निरीक्षण करो। सकारात्मक सोच की और बदलाव की दिशा में यह पहला बड़ा कदम है। अपने आप को पहचानें और स्वीकार करें कि आप अनिश्चित हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो पक्षपात न करे, सहयोग करे और समझदार हो। यह जान लें कि आपको सफलताएं और असफलताएं मिलेंगी। जैसे ही आप निर्णय लेंगे और आगे बढ़ने में जोखिम लेंगे, आपकी चिंता अस्थायी रूप से बढ़ जाएगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। अपनी चिंता को कम करने के लिए खुद ही शोध करें और जानकारी लें। छोटी शुरुआत करें। एक बार जब आप छोटे छोटे कदमों से निपुण हो जाते हैं तो आप वहीं से आगे बढ़ जाते हैं। एक बार जब आप किसी निर्णय पर प्रतिबद्ध हो जाएं तो उस पर अड़े रहें। टाल मटोल करने के प्रलोभन में न पड़ें। अपने साहस के लिए खुद की प्रशंसा करें। यह आसान नहीं और आप इसे करने के लिए बहादुर हैं। यह निर्धारित करें कि क्या घबराने या चिंता करने का कोई उचित कारण है या क्या आप कुछ भी गलत होने से पहले ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अपने आप को शांत और स्थिर करने के लिए एक आंतरिक संवाद बनाएं। जब कोई और व्यक्ति नुकसान उठाता है तो खुद को उनसे अलग करने के तरीके खोजते हैं। ऐसे कारण ढूंढते हैं कि हम सुरक्षित हैं। हम खुद को बचाने के लिए इन कारणों का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को अलग समझते हैं। लेकिन आज समस्या उसके पास है, सामने वाले के, कल हमारे पास भी होगी। अगर सामने वाला हमसे कुछ मदद चाहता है, हल चाहता है, तो अगर हो सके तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर समस्या तो आनी ही आनी है। हर एक के जीवन में, किसी के जीवन में आज है तो किसी के जीवन में कल। इसे तो टाला जा ही नहीं सकता है। जीवन कठिन है क्योंकि हम चिंतित और भयभीत हैं कि हमने अपने जीवन में अच्छा नहीं किया है। हकीकत में हम ठीक हैं। हम चुनौतियों और उपहारों से भरी दुनिया में इंसान हैं। कभी कभी हम मानवीय संघर्षों से निपटना पड़ता है। कभी कभी हम महसूस कर सकते हैं कि हम कितने धन्य हैं। जब हम सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन आसान लगता है। जब हम अकेलेपन में सब कुछ जो हमारे पास नहीं है पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। सिर्फ यही समस्या है। जब हम अपने आप पास मौजूद प्यार के लिए आभारी होते हैं तो हम अपने जीवन में और अधिक प्यार लाते हैं। हम बीमार हो सकते हैं लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हम पैसे के लिए संघर्ष कर सकते हैं लेकिन हम प्यार से घिरे हुए हैं। हम अकेले हो सकते हैं लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारा अतीत ही है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन कठिन है, लेकिन जीवन इतना कठिन भी नहीं है जितना हम मानकर बैठे हैं। लोग शायद ही कभी खुद को देखते हैं और वास्तविक बदलाव करते हैं। जीवन को कई कारणों से कठिन माना जा सकता है। पहला कारण यह है कि स्वभाव से हमारा मस्तिष्क कम से कम प्रतिरोध वाले रास्ते की तलाश करता है, इसलिए हम टाल मटोल करने वाले व्यक्ति बनते हैं।
टाल मटोल करने वाले व्यक्ति के लिए दो प्राथमिक विकल्प हैं। नंबर 1, वह काम करना जिसके लिए वे टाल मटोल कर रहे हैं। नंबर 2, जिस काम को करने में वे टाल मटोल कर रहे हैं उसे न करना। जब तक कि दर्द या खुशी से प्रेरित न हो, वे आम तौर पर दोनों चुनेंगे। इस प्रकार यह तर्क दिया जा सकता है कि विलंब करने वाले लोग अपनी अधिकांश कठिनाइयां खुद ही पैदा करते हैं। जीवन कठिन है क्योंकि कई लोग अमेरिकी लोग हैं जिनके बच्चे हैं वास्तव में माता पिता बनने की योग्य नहीं है। ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग घबरा जाते हैं एकदम। जीवन कठिन हो गया है क्योंकि विपणन, सोशल मीडिया और राजनीति जैसी सामाजिक संरचनाएं तीव्र गति से बदल रही हैं। सब कुछ ऐसे इतनी तेज बदल रहा है कि उसे देखने और समझने के लिए वक्त ही किसी के पास नहीं है। हाँ, जीवन कभी कभी कठिन होता है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण से तथा उस पर नजर रखकर जो कुछ भी होता है उससे ऊपर उठ सकते हैं। हम कुछ व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी और हम अपने आप को शांत कर पाएंगे, समस्या से निकाल पाएंगे। हाँ, अगर हम जीवन को इसी तरह देखते हैं तो यह कठिन है। मुख्य शब्द है जीवन। अपने दृष्टिकोण को बदलना शायद सबसे पहली चीज हो सकती है जो हम अपने विचारों को बदलने के लिए कर सकते हैं ताकि हम अधिक खुशहाल या शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।